हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी क्लासेस में। आज की हम अपने लेक्चर में क्लास 12 का जो मैथ है कैलकुलस में कंटिन्यूटी करके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसी हम आज चैप्टर को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है तो क्या कह रहा है, ठीक ना, कि कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन होते क्या है। लेकिन कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, लिमिट ऑफ फंक्शन को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लिमिट ऑफ फंक्शन को नहीं समझते हैं तो कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन को भी समझने में आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज के हम अपने लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन को समझेंगे। और लिमिट ऑफ फंक्शन के समझने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन को भी क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक फंक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट कहने का मतलब क्या है, यह एक बाउंड्री की तरह साउंड कर रहा है हमारे दिमाग में। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री होता है, ठीक ना। यहाँ पर लिमिट किसका है, फंक्शन का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल्स टू f(x) एक फंक्शन ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स में दिए हुए हैं, x और y। x यहाँ पर क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हैं इस तरीके से, डिफरेंट वैल्यू पे y की भी डिफरेंट वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आएगी, ठीक ना। तो उसी चेंजेस, उसी डिफरेंट वैल्यू, जो डिफरेंट पॉइंट पे इस फंक्शन का जो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं, उसी को हम रिलेट क्या करते हैं, अब लिमिट के टर्म में रिलेट करेंगे, ठीक है। रिलेट किसके टर्म में करेंगे, लिमिट के टर्म में। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, अगर कह रहा कि इस फंक्शन का ए क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब आपके पास एक सीक्वेंस, इस फंक्शन का इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस मिलेंगे, ठीक ना, सीक्वेंस मिलेंगे। और वो भी सीक्वेंस क्या करेगा, ए की तरफ अप्रोच करेगा। मतलब डिफरेंट वैल्यू आप कह रहे हैं सीक्वेंस मिला, इस पॉइंट इस फंक्शन का सीक्वेंस मिला, वो भी क्या कर रहा है, ए की तरफ इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो अगर इस तरीके से है तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का ए क्या है, लिमिट पॉइंट है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यहाँ बस इंटरवल ले लेते हैं, 0 क्या है, नॉट इंक्लूडेड, और 1 क्या है आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ये आपने एक इंटरवल ले लिया और इस इंटरवल का क्या कह रहे हो, 1 क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो 1 इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट कब होगा, जब आप इस इंटरवल का, ठीक ना, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट इस तरीके से खोज पाओ, ठीक ना। 0 यहाँ पर 0 है ना, तो फिर 0 के बाद क्या है, 0.9, फिर 0.99, 0.999, इसी तरीके से करें और वो भी क्या करें, देखिए 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कर ले जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि 1 क्या है, इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट है। अब देखिए आपके पास मैथ में कुछ फंक्शन दिए रहते हैं, ठीक है। f(x) इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पास x² + 2 दिए हुए और कह देगा कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू को क्या कीजिए, कैलकुलेट करने के लिए कीजिए। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या ला देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का डायरेक्ट अप्रोच निकाला, मतलब डायरेक्ट अप्रोच किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लेते हैं f(x) इक्वल टू यहाँ पर दे देगा x² - 1/x - 1। अब बोल देगा कि इसकी वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक ना। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे रखेंगे तो ये क्या दे देगा, 0/0 दे रहा है। यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या दे देगा, ये आपका 0/0 दे देगा, जो कि क्या है, आपके एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसकी आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपकी मिल ही नहीं पाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट ही नहीं कर पाया, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर जब डायरेक्ट अप्रोच किया तो इसकी कुछ वैल्यू आपको मिली, लेकिन यहाँ पर जब आपने डायरेक्ट अप्रोच करने का प्रयास किया तो आपकी इसकी वैल्यू क्या मिली, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे दिया, मतलब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। तो वहीं से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिमिट का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो फंक्शन दिया है ना, दोनों तरफ क्या कीजिए, लिमिट लगा दीजिए। हम क्या करें, यही जो फंक्शन दिया है इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, f(x) इक्वल टू x² - 1/x - 1। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x
x टेंस टू 1 और यहाँ पर क्या दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक ना। अब जब आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस 1, ये क्या दे देगा x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये आपके कट जाएंगे, तो फाइनली ये क्या दे देगा लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1, फाइनली आपका दे देगा 2। तो आपने क्या देखा, लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 1 पे आपने क्या निकाला, 2 निकाला, ठीक ना। तो यहाँ से आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक ना, कि मतलब आप उस पॉइंट पर डायरेक्ट अप्रोच ना करके क्या किए, इनडायरेक्ट तरीके से गए, तो उसकी वैल्यू भी क्या आई, कुछ वैल्यू आपने उसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। तो ये होते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, x टेंस टू 1, ठीक ना। यहाँ पर x टेंस टू 1 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कहीं भी लिखा रहे इस तरीके से लिमिट x टेंस टू, मान लेते हैं यहाँ पर क्या x टेंस टू a fx और इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है l, तो इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये x क्या कर रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है, तब आपके ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, l की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ना। जब आप क्या कर रहे हो, a की तरफ बढ़ रहे हो, x क्या कर रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, l की तरफ बढ़ रहा है। ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि जब x जब a की तरफ बढ़ रहा है, तो a की तरफ बढ़ रहा है तो किसी डायरेक्शन में बढ़ेगा ना, तो डायरेक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दो डायरेक्शन होंगे, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, मतलब ये x a की तरफ दो डायरेक्शन की तरफ से, दो डायरेक्शन की ओर से बढ़ सकता है, लेफ्ट साइड से भी बढ़ सकता है और राइट साइड से भी बढ़ सकता है। तो वहीं से आपके क्या आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आते हैं और राइट हैंड लिमिट आते हैं। हमने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या ले लिया, इस तरीके से x इक्वल टू a यहाँ पर ले लिया, ठीक ना। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, x लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो उसी क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और उसे आप लिखते कैसे हैं, x टेंस टू a माइनस। और उसी तरीके से जब आप राइट साइड से बढ़ते हो a की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, आपके डाउनवर्ड। और यही आपके क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होते हैं। और आप इसे लिखते कैसे, x टेंस टू a प्लस लिखते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास a इक्वल टू 1 है, ठीक ना, आपके पास अगर a इक्वल टू 1 है, तो आप देखिए इस तरीके से बढ़ते हैं, 1 की तरफ कैसे बढ़ोगे, 0.9, 0.99, फिर 0.999, मतलब अब ये देखिए 1 की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, 1 की तरफ बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसकी देखिए वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो इसीलिए हम इसे क्या करें, अपवर्ड। और चूंकि ये लेफ्ट से बढ़ रहा है, तो यही क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएंगे। उसी तरीके से 1 की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1.01 मान लेते हैं, फिर उसके बाद से 1.05, तो ये देखिए क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और ये क्या है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसीलिए क्या है, डाउनवर्ड। इसकी वैल्यू देखिए आप क्या कर घटते आ रही है, इसकी वैल्यू देखिए घटते आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर डाउनवर्ड इस्तेमाल किया गया। ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होते हैं। तो ये होते हैं टोटल आपके लिमिट के फंक्शन, ठीक ना, कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और अगर उसके लिमिट के बारे में बोल रहा है, तो वो लिमिट होता क्या है, मतलब कहने का मतलब कि हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन का बिहेवियर को जज करते हैं कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से शो कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आपने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम कह रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन होता है। अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा, तभी क्या कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को हम इस तरीके से और लिखते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अगर ये आपके इस तरीके से इक्वल मिल गए, तब हम क्या कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से आपने सीखा कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट के बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके लिमिटिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब आप उस पॉइंट की तरफ क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो।
उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। अब बढ़ने का मतलब है आप दो डायरेक्शन से बढ़ सकते हो, एक लेफ्ट डायरेक्शन से और दूसरा क्या है, राइट डायरेक्शन से। उसी क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक ना। तो जब आप किसी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट से बढ़ते हो तो उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है, किसी एक डायरेक्शन में बढ़ती है, वो एल, ठीक ना। और वही वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये होते हैं टोटल आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट। और किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स दैट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब आता है कंटिन्यूटी के बारे में। अब क्या आता है आपकी कंटिन्यूटी के बारे में। कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है उसके कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है, कोई भी फंक्शन मान लेते यही फंक्शन है, अगर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस फंक्शन का उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी आप समझिए। मान लेते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और एफ है, अगर इस तरीके से आप आ जाता है किसी भी फंक्शन का तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक ना। तो बेसिकली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे क्या करें, अपने दोस्त और अपने जूनियर सीनियर जो भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स हो उसके साथ शेयर करें। थैंक यू।